नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज। महाराज श्री सरायुका श्रीमती सुशीला जी पाटनी यहाँ विधान में शुरू से पहले दिन से बैठी है। वो बार बार मेरे को कह रही थी कि आप देखिए यहाँ आके कितना अच्छा ज़बरदस्त विधान हो रहा है, एक दिन के लिए ज़रूर आइए। और मेरी भी भावना हुई आने की, और मैं आके इस दृश्य को देख के अभिभूत हो गया। इतना 108 मंडलीय विधान और इतने व्यवस्थित और इतना सुंदर तरीके से इतना हो रहा है। सभी लोगों को आके यहाँ एक दिन के लिए आना चाहिए और इसको देखना चाहिए। और महाराज श्री इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा विधान इतना सुव्यवस्थित तरीके से करना, निश्चित रूप से ये आचार्य श्री का आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों से कर पाते हैं, ये संभव हुआ है। और आगे भी इसी तरह ये सब लोग करते रहें, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। और अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ आया और इसको विधान को देखा, और मैं भी इसमें 2 दिन के लिए सही लेकिन 2 दिन के लिए मैं सम्मिलित होऊंगा। और महाराज श्री मेरे को एक शंका है, एक प्रश्न है कि विधान में जो अर्घ चढ़ाते हैं वो अर्घ हर दिन डबल हो रहे हैं, और लास्ट में दिन जाके 1000 से ज़्यादा अर्घ चढ़ेंगे। तो इनको जब विधान तो लिखा, तो आप लोगों ने विधान तो महाराज जी ने आप लोगों ने लिखा है, तो ये विधान में ये अर्घ लास्ट में जाके 1000 अर्घ के बजाय 8 दिन में बराबर में क्यों नहीं बांटे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दो, क्योंकि अशोक जी अभी आने वाले नहीं थे, इस सुशीला जी के कारण ही खींच कर के आए हैं। और ऐसे ही सबकी सुशीलाएं खींचते रहे तो सब लाइन पे लगे रहे। बहुत अच्छा। निश्चित एक धर्मात्मा के हृदय में यही भावना होती है कि जो मैं लाभ ले रहा हूँ वो सबको लाभ मिले, और यही प्रेरणा सबको रहनी चाहिए। और सबको अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जब भी कोई अच्छा समागम हो लाभ उठाना चाहिए। आपका जो सवाल है कि ये गुणित क्रम में क्यों रखा, सीधे सीधे भी रख दिया होता, रख देते। लेकिन ये सिद्धचक्र मंडल विधान जो है एक ऐसा विधान है जिसमें यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों। यंत्र है इसके सिद्ध चक्र की संरचना, जो मंडल है ये यंत्र है, सिद्ध यंत्र। इसमें पूरी मंत्र की आराधना हम लोग करते ही हैं। और ये दुगनित क्रम में जो अर्घ अर्पण है ये एक प्रकार का तंत्र है। हम अपनी शक्ति को दुगनी कर रहे हैं। लोक में हम चाहते हैं कि हमारी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो जब लोक में हम दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि चाहते हैं, तो परमार्थ में भी ये दिन दुनी रात चौगुनी का प्रतीक है। अगर ढिलाई करोगे तो हो जाएगा। पूजा तो बहुत लोग करने लगे हैं। हमने सुना है कई लोग जो है ये 8 दिन के विधान को 5 दिन में निपटा देते हैं। कई लोग हैं जो आखिरी 1024 अर्घ को 2 दिन में कर लेते हैं। नहीं, ये 8 पूजा है, और 8 पूजाओं को अपने क्रम से ही करना। 8 पहले दिन में 8 गुणों की पूजा, दूसरे दिन में 16 गुणों की पूजा, तीसरे दिन में 32 अलग अलग गुण की पूजा, चौथे दिन में 64 रिद्धियों की आराधना, फिर 108 पापों के 6 के साथ 128 अर्घ का अर्पण, फिर कर्म दहन के 256, फिर पंच परमेष्टि की आराधना में पूरे बराबर के अर्घ है 512, और आखिरी में 1024 वो एक दिन में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सहस्त्र नाम पूजा है। सहस्त्र नाम पूजा भगवान की पूर्ण वंदना है, क्योंकि भगवान के 1008 नाम होते हैं और हम 1008 नाम का स्मरण करते हैं। अगर अधूरा कर लिए तो फिर अधूरा है। इंद्र भी जब भगवान के कल्याणकों में आता है तो सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान का स्तवन करता है। पूरे 1008 नाम उस समय होते हैं।
तो इसे अधूरा क्यों करें? सहस्त्र नामांकित पूजा को बड़ी पूजा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इसलिए इस पूजा में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, एकदम आनंद के साथ करें। और लोग तो आनंद ले रहे हैं, यहाँ तो एक एक बार में लोग थकते हैं, पर अपने विधान में 9 बार पढ़ने के बाद भी कोई नहीं थकते, उल्लसित होते हैं। इसका ही ये प्रमाण है कि एक बार विधान में आने वाले हर विधान में आने की कोशिश करते और आते हैं, तो वो प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। प्रश्न तो नहीं है, मैं भी यहाँ आज मम्मी के कारण ही आया हूँ। मम्मी ने बहुत बोला, मैंने मना कर दिया था, फिर भी मैंने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए आया। मम्मी को पता नहीं था शायद मैं आ रहा हूँ, या सुबह पता चला हो। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर पंडाल और इतने अच्छी तरह से सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं। और मैं बहुत उत्साह हूँ कि कल सुबह जो यहाँ विधान होगा उसको देखने के लिए बहुत उत्साह हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि काम इतने ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, और मम्मी और सबकी जो अपेक्षा है धर्म के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मम्मी डिमांड करती है या पापा बताते हैं वो भी नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज करें? देखो, ये सवाल तुम्हारा नहीं, ये सवाल सबका है, और तुम्हारे जैसे हर उद्यमी का स्वभाव। जहाँ तक सवाल है कि काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है, और माता पिता खासकर माँ के अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाना, निश्चित तकलीफ तो तुम्हें भी होती होगी। इसका एक रास्ता बताता हूँ। इतना सब काम होने के उपरांत भी साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप तो होती होगी, बोलो। यही बोलती है मम्मी कि फॉरेन ट्रिप के लिए तो टाइम है। फॉरेन ट्रिप है, और कदाचित फॉरेन ट्रिप नहीं भी जाओ तो गोवा, कुल्लू मनाली भी घूमते ही होगे, किसी सफारी में घूमने के लिए जाते ही होगे, जाते हो कि नहीं? और छोड़ो, लोकल कोई पार्टी वार्टी है तो उसमें जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके लिए समय कैसे निकलता है? इसका एक ही रास्ता है, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो। यहाँ आ जाए वो कैसे आए? रुचि से होता है, उसमें हाँ, तो रुचि वही बोल आना रहा हूँ, जरूरी वही है। बोल रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। सूची तो तुम्हारे साथ है, रुचि और हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ, आज यहाँ आए, तुमने प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे चलना है, माँ इतना कह रही है, एक बार मुझे जाना है, तब आए ना। अगर ये तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं होता तो तुम्हारे पास 100 काम थे, 100 बहाने भी थे। तो हमें ये तय करना है कि दिन तो 24 घंटे का ही है, और उम्र का हमें पता नहीं है। हमें जो करना इसी जीवन में करना और इसी व्यवस्था में करनी है। ऐसा तो नहीं है कि कल को व्यवस्था बदल जाएगी। और थोड़ा अशोक जी को मैं 1990 से जानता हूँ, उस समय तुमसे कम उम्र के होंगे, सही तो बोल रहा हूँ? 33 साल पहले, ये तो मेरे ख्याल से अभी 45 का हो गया होगा। हाँ, 33 साल पहले अशोक जी 30-32 के होंगे। नहीं, अभी कितने, 65 है? हाँ, 36 के, 36, 90 में 36 साल का। 90 में 36 साल के, तुम अभी 45 के हो गए लगभग। तुमसे छोटे थे जब अशोक जी, तब अशोक जी की क्या रुचि थी और कितनी भागीदारी थी। 10 दिन तो फिक्स गुरुदेव के चरणों में रहते ही थे, रहते थे। हाँ, 86 से महाराज। हाँ, हम 90 से ध्यान में, हमें 86 से कंटिन्यू। हाँ, तो हमें ध्यान 90 का है, उसके पहले का मुझे ध्यान में नहीं है। तो उस समय और उस दौर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और महाराज श्री उस समय ज्यादा काम था, वही बोल रहा हूँ। अभी तो काम करने वालों की लाइन लगी हुई पूरी हाँ, फौज है। हाँ। उसमें तो काम करने वाले हम ही थे, कोई थे ही नहीं कोई। हाँ। तो हमने खुद नहीं किया, बाकी तो, लेकिन पार्टी रुचि की बात है। ट्रैक बना करके गाड़ी चलाना और बने बनाए ट्रैक पे दुरंतो दौड़ाना बहुत अंतर है। अभी तो दुरंतो दौड़ रही है, ट्रैक बन चुका है। अब तुम्हारे पास चाहो तो समय ही समय है। मानता हूं कि जितना तुम्हारी मम्मी कर रही है
और जो हमारे जितना तुम्हारे पिताजी कर रहे, पिताजी भी करते हैं, वो तो अपना बिजनेस में तो देखा कुछ नहीं है, उनका बहुत काम है, नहीं, महाराज। अपना अपना तरीका, वो भी धर्म कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कमी नहीं है। इनके कार्य का क्षेत्र अलग है, ये धर्म और समाज के लिए इनका पूरा समय जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो अभी तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं उतना तुम नहीं कर सकते, लेकिन इनको आदर्श मान करके मुझे यही करना, ये लक्ष्य तो बना सकते हो। कोई काम नहीं रुकता। अभी महाराज श्री में जब वहाँ से प्रोग्राम बनाया आने का, तो मन में ये सोचा कि जाने की इच्छा तो है, पर मुझे भाई ये इसका आगरा समय से यात्रा हो जाएगी इस बहाने, कल क्या क्या पता कल रहे नहीं रहे, तो मुझे एक मौका मिल रहा है, तो मौके को क्यों छोड़े। बहुत सुंदर। ये मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए, रास्ता तभी मिलेगा। अपनी रुचि जगाओ, और सार यही है, तो तुम भी मानते होगे। मौज मजा मस्ती में क्या रखा है, थोड़ी पल का है, वो भी करे जिसको करना है, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी ना बन जाए, सेकेंडरी में हो। हमें मुख्य प्रायोरिटी है, और आप करोगे तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार का प्रवाह आएगा। तो ये चीज़ें बना के रखनी चाहिए, जितना बने आदर्श बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम है। नमस्ते।